दिल्ली में एक और बड़ा राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसका केंद्र है मनीष सिसोदिया और 2000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला। अब सवाल ये है, क्या दूसरी बार भेजे गए समन पर वे सच का सामना करेंगे या फिर बच निकलने की कोई नई चाल चलेंगे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार वजह है नामी दिल्ली क्लासरूम घोटाला, जिसमें 2000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। मामले में अब एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दूसरी बार समन भेजा है और 20 जून को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इससे पहले उन्हें 9 जून को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देकर पेशी से इनकार कर दिया था। उनके वकील ने इस बार एसीबी को औपचारिक जवाब भी भेजा था। अब सवाल ये है कि क्या इस बार सिसोदिया पूछताछ में शामिल होंगे या फिर कोई नया बहाना बताकर बचने की कोशिश करेंगे। मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि आरोप है कि दिल्ली सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी स्कूलों में 12,748 क्लासरूम की कंस्ट्रक्शन में भारी गड़बड़ी की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हर एक क्लासरूम में कंस्ट्रक्शन में औसतन 24 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि दिल्ली में सिमिलर वैरायटी के कंस्ट्रक्शन पर कम से कम महज 5 लाख रुपए ही खर्च होते हैं। यानी कि अनुमानित रूप से करोड़ों रुपयों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि सिसोदिया और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मिलकर टेंडर प्रक्रिया, कंस्ट्रक्शन साइज और लागत में हेरफेर कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। एसीबी इस बात की जांच कर रही है कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से खर्च को बढ़ाया गया। मार्च 2025 में उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे और फिर 30 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जांच एजेंसी पहले ही सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर चुकी है और अब मनीष सिसोदिया की बारी है। खास बात यह है कि अब तक सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या ये कानूनी रणनीति का हिस्सा है या उन्हें वाकई कुछ छुपाना है? क्या इस बार सिसोदिया जांच में सहयोग करेंगे या फिर मामले में उलझेंगे? आम आदमी पार्टी जो ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी का दावा करती रही, उसके दो बड़े नेता अगर इस घोटाले में दोषी पाए जाते हैं तो ये न केवल पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि दिल्ली की जनता के भरोसे को भी तोड़ देगा। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 20 जून को सिसोदिया एसीबी के सामने क्या रुख अपनाते हैं, सच्चाई का सामना करते हैं या फिर कानूनी दांवपेच में उलझते हैं। फिलहाल दिल्ली की सियासी गलियों में इस केस को लेकर भारी हलचल मची हुई है और सभी की नजरें एसीबी की कार्यवाही और सिसोदिया की अगली चाल पर टिकी हुई है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।